विद्वान तो ये लिख रहा है, ये भारत देश, ये भारत आसान पे मरो है, वो इज्जत नहीं गई है भारत देश की, ये भारत सहन पे मरो है, इज्जत नहीं गई भारत देश की। लक्ष्मी माई को देखा जो अमर कर गई झांसी, लक्ष्मी माई को देखा जो अमर कर गई झांसी, एक भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते गर्दन खाई फांसी, हंस के देश पे मरो है, इज्जत नहीं गई है भारत देश की, ये भारत भगत सिंह भी जीवन में एक बार रोए, कब रोए? हाँ, एक बार रोए, उससे पहले अपने माता पिता से बोले सोना, खेती में मक्का बाजरा बोले तो बोले सोना ना, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, कब रोए? एक बार इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। माता बहन भाई बंधु
मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्म। बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। इनके यहां पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। शंका की बात महाराज ये है, इनके 5 पुत्र हुए, लेकिन महाराज कोई कन्या ने जन्म नहीं लिया। जिस घर में कन्या नहीं होती है वो घर खुशी नहीं लाता। पिता तुम बुजुर्गों एक बात याद रखना, जिस घर में कन्या होती है ना उस घर की शोभा कुछ अलग होती है। एक बार आजमा के देखना, आप बाहर से आना, ये देखना अगर तुम बाहर से आए तो बिटिया तुम्हें पूछिए पापा पानी लेके आए, लेकिन लड़का तुम्हें पूछने वाला नहीं। पठान साहब महाराज विद्वान तो ये कह रहा है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो महाराज एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवर्षि नारद पास में आ गए। देवर्षि नारद कहने लगा, राजा आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, इतना कुछ क्या बात है, बड़ी खुशी नजर आ रही है। बोले महाराज मेरे घर में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म दिया है। बोले अच्छा। बोले हाँ। जवाब दिया, पागल हो गए राजा, अगर ऐसी इस पवित्र भूमि पर माताएं अगर जान लेती है कोख में बेटी पल रही है तो महाराज गर्भ में ही मरवा देती हैं। ऐसी पागलें घूम रही है, सो रही ना। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय जवाब दिया देवर्षि नारद, आइए नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधा प्राणायाम परम। आइए महाराज। देवर्षि नारद बोले कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तुम्हारी बात को मान रहा हूं। बोले माननी पड़ेगी, लेकिन एक काम करो, मेरी बिटिया की हस्तरेखा देखो, जब नाम का है उसकी शादी किसके साथ में होगी। तो उसी समय महाराज हुआ क्या है, सोनी पाती लगना हुए नाम संग हो विभा वचन दे दियो, वचन दे दियो। संग हो विभा वचन दे दियो, वचन दे दियो। संग हो
महाराज जवाब दिया, तुम्हारी बिटिया बड़ी चतुर निकलेगी, बड़ी चालाक निकलेगी, जिसका नाम है रुक्मिणी। एक बात और कहे, चालाक तो निकलेगी, बहुत अच्छी निकलेगी, लेकिन इसकी शादी अगर होगी ना तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ वो होगी। और जैसी इतनी बात सुनी, अरे खुशबसी छाई गई तन में। अब तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है, ला 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 मेरी बिटिया की शादी। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, अब तो राजा महाराज बड़ी खुशी मना रहा है, मन में विचार कर रहा है, मेरी बिटिया की शादी आहा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में। अब तो महाराज जो भी द्वार पर आ जाता है, जो मांगता है वही पाता है। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज धीरे धीरे रुक्मिणी जो रहे थोड़ी सयानी बही, और जब रुक्मिणी सयानी बही है तो महाराज एक दिन रुक्मिणी जो है वो खेल रही थी। जब रुक्मिणी खेल रही थी तो महाराज को महात्मा जी मनहारी गीत गाते हुए चली कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी ने सुना भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है, अब तो महाराज रुक्मिणी कहीं जाए तो भगवान कन्हैया को नाम, कहीं बैठे तो भगवान कन्हैया को नाम, और सकियन में कुछ चर्चा चल जावे तो सकियन में भगवान कन्हैया को नाम। अब तो महाराज सोचने लगी, एक दिन रुक्मिणी मन में विचार करने लगी कि सोचने लगी और रुक्मिणी जीवनी बिना व्यर्थी हो सोच
लगी है हे मुरली मनोहर घनश्याम। भगवान कन्हैया को नाम सोए तो भगवान कन्हैया को नाम। श्रोताओं, अब तो रुक्मिणी जो रहे सोते जगते बैठते सब जगह अपने बस भगवान कन्हैया को गुणानुवाद के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं कर रही है। मन में विचार आ रहा है, मन में ख्याल आ रहा है, शादी होगी तो कब तक होगी। और एक बात और बताएं श्रोताओं, काऊ बिटिया को पता चल जाए कि मेरी फलाने संग में शादी हो रही है तो अब तो पहले सुविधाएं नहीं होती तो सुविधाएं सब है। हाँ, पहले टेलीफोन दे दो या तो। मेरे श्रोताओं, एक बात और बता दें, अगर बिटिया घर में अगर विवाह योग हो गए ना, लड़का अगर भगवान की कृपा से हाई स्कूल है तो बिटिया हाई स्कूल ही होनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी एक ग्रस्त रूपी पहिया होते, माता अगर एक भी कमजोर है तो वो कभी घर चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर पति हाई स्कूल इंटर तक हो तो हाई स्कूल तक बिटिया तो हो चाहिए। हाँ, 90 मंगाए वाटर मिले क्वार्टर तो सब गड़बड़ हो जाता है। रुक्मिणी धीरे धीरे जब विवाह योग हो चुकी है, एक दिन की बात है, जो रानी ने देखा कि मेरी बिटिया जो है विवाह योग हो चुकी है, तो महाराज रानी ने एक विचार किया, ख्याल किया, बांधी को बुलाया। बांधी को पास में बुलाएंगे के बाद कही, ओरी बहन एक काम कर, जा मेरे पति को बुलाए के लेके आ
बांधी बोली कहे बहना आवे तो यही है। तो बोले नहीं नहीं एक काम करो जाओ। आहा सुता मेरी हुई गई है मैं सोची थी। रानी ने सोचा आहा मेरी शादी, आहा मेरी बिटिया की शादी। और बांधी को मतलब हाथ पकड़ लो इधर का देखो सुनो ना। रानी ने मन में कही लड़ी हुई गई आजा मेरी शादी, आजा मेरी शादी। सुना मेरी हुई गई है मैं सोची थी कहानी। भैया ये तो